Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are covering the current affair of 15th of May or these current affairs are quite relevant for CDS, CAPF, NDA, SSC as well as State Public Service Commission examination. यदि आप इस वीडियो का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो गाइज़ आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब पार्टिसिपेशन आप करोगे कैसे, उसके लिए वट एवर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय मी, आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। या तो आप लाइव चैट बॉक्स में कर सकते हो या फिर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कोटेशन दिख रही होगी कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यदि आप संसार को चेंज करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सी कैटेगरी देखने मिलेगी, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स देखने को मिलेंगे। यदि मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की, तो आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको याद भी करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 15th ऑफ मई, राइट। और 15th ऑफ मई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 15th ऑफ मई को आपको कौन सा जो है डे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा डे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि मैं थीम के बारे में बात करता हूं तो थीम क्या होगी, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होगी, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा कि सर 15th ऑफ मई को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और यदि हम बात करते हैं इसके बारे में तो जो इसकी थीम होगी ये होगी फैमिलीज एंड द न्यू टेक्नोलॉजी। यदि हम नेक्स्ट डे की तरफ मूव करते हैं विच इज 16th ऑफ मई, तो 16th ऑफ मई को आपको क्या देखने को मिलेगा, नेशनल डेंगू डे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 15th ऑफ मई को हमें कौन सा डे देखने को मिलेगा, 15th ऑफ मई को हमें देखने को मिलेगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, डे ऑफ फैमिलीज, जिसकी थीम क्या है, जिसकी थीम है सर फैमिलीज एंड द न्यू टेक्नोलॉजी। और हमें क्या देखने को मिलेगा, नेशनल नेशनल डेंगू डे कब देखने को मिलेगा, नेशनल डेंगू डे देखने को मिलेगा सर कब, 16th ऑफ मई को, राइट। और ये जो, यदि मैं डेंगू की बात करता हूँ तो ये जो आपको एक जो मॉस्किटो देखने को मिलेगा, फीमेल जो मॉस्किटो है जिनका नाम क्या है, जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। इसके कारण क्या होता है, जब ये बाइट करती है किसी भी ह्यूमंस को तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको डेंगू देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि मैं बात करता हूँ 16th ऑफ मई की ही, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। और यदि मैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के बारे में बात करता हूँ तो इसकी जो थीम होगी इसकी ट्रस्ट साइंस। आप साइंस को ट्रस्ट करें, भरोसा रखें साइंस पे, ठीक है, ट्रस्ट साइंस। और इस डे को ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है, इसको डे को ऑब्जर्व किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, राइट। और यदि मैं यूनेस्को के बारे में बात करता हूं तो इसका जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको फाउंड किया गया था कब, इसको फाउंड किया गया था 16th ऑफ नवंबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पेरिस में देखने को मिलेगा। और यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ इसके जो आपके हेड हैं, हेड कौन है, हेड का नाम है ऑड्री अजोले, ऑड्री अजोले। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है 15th ऑफ मई को जानने की कोशिश की। तो 15th ऑफ मई में जो हमें इंपॉर्टेंट डे देखने को मिला उसका नाम था इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिलीज। और यदि मैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के बारे में बात करता हूँ तो इसकी जो थीम आपको देखने को मिलेगी, थीम आपको देखने को मिलेगी फैमिलीज एंड द न्यू टेक्नोलॉजी। फिर हम मूव करेंगे 16th ऑफ मई के ऊपर। और 16th ऑफ मई को जो आपको इंपॉर्टेंट डे देखने को मिलेगा इसका नाम होगा इंटरनेशनल डेंगू डे। और यदि नेशनल डेंगू डे कब देखने को मिलेगा, 16th ऑफ मई को आपको देखने को मिलेगा। और यदि मैं डेंगू के बारे में बात करता हूं, जो आपको क्या देखने को मिलेगा, फीमेल मॉस्किटो जिनका नाम क्या है, एडिस एजिप्टी है। जब ये ह्यूमन बींग को बाइट करती है तो क्या होता है, तब आपको उस ह्यूमन बींग में डेंगू देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट देखने को मिलता है, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है यूनेस्को के द्वारा कब, 16th ऑफ मई को। और जो है इसकी जो थीम थी ये थी ट्रस्ट साइंस। और यदि मैं यूनेस्को के बारे में बात करता हूं तो यूनेस्को कब फाउंड किया गया, सर यूनेस्को को फाउंड किया गया इन द ईयर 1945। और जो इसका हेडक्वार्टर सर हमें देखने को मिलेगा पेरिस के अंदर। और यदि मैं बात करता हूं इसके हेड की, तो हेड को देखने को मिलेंगे ऑड्रे अजोले। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो गाइज आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस और आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है, राइट। तो सबसे पहले जो है आपको क्या देखना है, सबसे आपको पहले आपको ये बताना है 15th ऑफ मई, ठीक है, 15th ऑफ मई। और 15th ऑफ मई की यदि मैं बात करता हूं तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, तो पहला पॉइंट ये बनेगा सर कि आपको कौन सा डे ऑब्जर्व कर देखने को मिलता है, इस दिन हमें कौन सा डे देखने को मिलता है, आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है। उसके बाद उस डे की थीम क्या होगी, आपको ये भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है, राइट। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, 16th ऑफ मई की, 16th ऑफ मई की, तो 16th ऑफ मई को आपको डे कौन सा देखने को मिलेगा, 16th ऑफ मई को डे कौन सा देखने को मिलेगा, और उस जो डे है, ये डे कौन सी डिसीज के ऊपर बेस है, और वो डिसीज किसके कारण होती है, किसके बाइट करने पे होती है, आपको ये बताना है। अगला जो हमने 16th ऑफ मई को डे देखा, आपको क्या करना है, उस डे का नाम बताना है, उस डे का आपको नाम बताना है। साथ ही में आपको क्या करना है, साथ ही में आपको थीम बतानी है, और थीम के बाद आपको ये बताना है ये डे को ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, उस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उसके हेड कौन होंगे, राइट। यदि गाइस अभी भी आप इस बात का आंसर नहीं कर पा रहे हो माय डियर फ्रेंड, तो आपका फोकस कहीं और है, आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को शांत करना चाहिए और यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ताकि आप सारे के सारे आंसर कर पाओ। तो ये जो आंसर है मैं नहीं बता रहा हूँ, यदि आप फिर से ये आंसर चाहते हो तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को या तो बैकवर्ड जाके देख लो कि कैसे चीज़ें समझाई है, या फिर जो है यदि जो लाइव देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम देखना। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाता है साथ में ही। बॉस बहुत बहुत बारी ये क्वारीज आते हैं कि मेरे को वीकेंड पे टेस्ट लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि टेस्ट तो आपके डेली हो रहे हैं, जो आप पढ़ते हो विद इन आपके 10 सेकंड के अंदर तो मैं टेस्ट ले रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे नीड है कि मैं सेपरेट से आपके लिए एक टेस्ट डिजाइन करूं जहां पे आपकी नॉलेज को चेक करूं, राइट। और समटाइम क्वेरीज आती है कि मुझे एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है क्या करना चाहिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है करंट अफेयर को कवर करना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या हो जाए, जिससे कि बच्चों को ये लगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए अडेप्टिव थोड़े हो जाए। लेकिन मेरा जो विजन है, मेरा जो मोटो है, मेरा मोटो सिंपल ये है कि मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं रखना है, उनको डायरेक्ट आंसर पता होने चाहिए, उनको डायरेक्ट आंसर पता होनी चाहिए कि विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी ऑप्शन वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाए। और जब हम इतना रिग्रेस जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट हमारे फेवर में ही होंगे। जितनी आप प्रोसेस में जितनी आप जी जान लगाओगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको कंफर्ट जोन में नहीं लाना चाहता कि जहां पे मैं आपको क्या करूं, मैं जो है आपको ऑप्शंस दे दूं। यहां पे यदि मैं चीजें याद करवा रहा हूं, आई वांट आप ऐसे ही चीजें याद करो, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आप डायरेक्टली उसका आंसर करो, ना कि आप ये बोलो आगे से कि सर हमें इसके 2-4 ऑप्शन दे दो, राइट। आई होप ये कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अब जो है आपसे पूछा क्या जाएगा कि एक आपको अवार्ड देखने को मिलेगा जिनका नाम है अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस अवार्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है अब्दुल जो जब्बार सोशल जस्टिस अवार्ड है ये क्या हुआ है, ये जो है आपका लॉन्च किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है या कौन सी लॉ ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, आपका आंसर होगा सर इसको किया है एनबीए में। एनबीए का मतलब कि सर क्या, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है सर कि जो रिसेंटली जो आपका क्या देखने को मिलेगा, रिसेंटली जो है नेशनल आपको देखने को मिलेगा बास्केटबॉल एसोसिएशन, इन्होंने एक अवार्ड को क्रिएट किया है जिसका नाम है सोशल जस्टिस अवार्ड। ये कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है अब्दुल जब्बार, इनका नाम क्या है, अब्दुल जब्बार, राइट। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए। यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में, तो इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1946, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको जो है न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि कहां पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। और एनबीए के जो कमिश्नर्स है, जो हेड है, उसका नाम क्या है, उनका नाम है एडम सिल्वर।
तो आई होप ये कहीं ना कहीं पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हुए होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा गाइस, पहला क्वेश्चन अब आपको टाइप करना है कि रिसेंटली नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने कौन सा अवार्ड जो है क्रिएट किया है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ये बताना है कि इस अवार्ड की यदि मैं बात करता हूँ, ये इन्होंने कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर इस अवार्ड का नाम रखा है। अगला पॉइंट आपको ये बताना, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन को फाउंड कब किया गया, इसका जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके कमिश्नर का नाम क्या होगा, और जो मतलब हेड है, जो कमिश्नर है, इनके कमिश्नर का नाम क्या होगा, राइट। अगली जो न्यूज़ हमारे पास है ये है कि जो फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था के रघुनाथम, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा के रघुथामन, ठीक है, रघुथामन, जो के रघुथामन थे, बेसिकली इनकी रिसेंटली क्या हो गई है, इनकी डेथ हो गई है। तो ये पर्सनैलिटी रही। अब ये सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सीबीआई के ऑफिसर्स हैं जो कि क्या होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, क्या सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। आपने राजीव गांधी असैसिनेशन के बारे में सुना होगा कि राजीव गांधी जी को मारा गया था, ठीक है, 1991 में, राइट, जब वो तमिलनाडु में गए थे। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जो राजीव गांधी के असैसिनेशन का केस था, कहीं ना कहीं यही हैंडल कर रहे थे। दैट्स वाई इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है के रघुथामन इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, ये कौन से फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो बेसिकली ये क्या है, एक सीबीआई ऑफिसर है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, एम एस नरसिम्हन जी के बारे में। यदि मैं एम एस नरसिम्हन के बारे में बात करता हूँ, ये इनकी पिक्चर रही, तो ये भी फेमस मैथमेटिशियन थे, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। एंड ही वॉज द ओनली इंडियन टू रिसीव द किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ द साइंस। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब आपको नाम 3 याद क्या रखने हैं, एक आपको पता होना चाहिए अब्दुल जब्बार के बारे में, दूसरा आपको पता होना चाहिए के रघुथामन के बारे में, अगला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए एम एस नरसिम्हन के बारे में। यदि मैं एम एस नरसिम्हन के बारे में बात करता हूं, ही वॉज द ओनली इंडियन टू रिसीव द किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज, जो कि दिया जाता है साइंस की फील्ड में। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए सर कि यदि एम एस नरसिम्हन के बारे में बात करते हैं, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, तो बेसिकली ही इज एसोसिएटेड विद द मैथमेटिक्स, ही वॉज मैथमेटिशियन। आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिली होंगी। तो पहला आपको यह बताना है एनबीए ने कौन सा अवार्ड क्रिएट किया है, वो अवार्ड जो है कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर है। गाइस आई एम नोटिसिंग इट कि कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, इवन जो बच्चे पहले पार्टिसिपेट भी करते थे, दे आर आल्सो नॉट कीन टू पार्टिसिपेट। और यदि आपको जो है पार्टिसिपेट नहीं करना है, डायरेक्टली राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। जब आप ये करोगे तो डेफिनेटली इसका मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा, फिर मुझे ये एडवांटेज मिलेगा। तो जो चीज़ें मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ें मैं 2 3 4 बार याद करवाने की कोशिश करता हूँ, वो मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ एक बार बता दिया करूँगा। और जो वीडियो आपकी बनती है 30 मिनट की, ये हार्डली जो है 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी। सो चॉइस इज योर्स, जैसा भी आपको जो है सही लगे मेरे को बता देना, बिकॉज इफ आई एम पुटिंग ऑल दीज एफर्ट्स, मेरे को सेम एफर्ट्स आपकी साइड से भी चाहिए। और यदि आप वो एफर्ट्स नहीं लगा सकते हो, सो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर करनी चाहिए मुझे, ताकि क्या हो, ताकि मैं भी अपने से एफर्ट थोड़े नीचे लेके आऊं। बिकॉज जो एक टीचर के एफर्ट होते हैं, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट्स बहुत डेडिकेटेड है तो टीचर अपना 100% नहीं 200% देने के लिए रेडी होता है। लेकिन यदि बच्चे जो हैं, यदि स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्यूरियोसिटी नहीं है, वो डेडिकेटेड नहीं है, दे आर नॉट सीरियस, तो जो टीचर है वो अपना 100% को क्या 10% भी नहीं देता। हर टीचर में पोटेंशियल होता है, बस ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट में इतना मादा है कि टीचर का पोटेंशियल बाहर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, कि टीचर में जो क्वालिटीज है उनको बाहर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। उसके लिए यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको वो एंथुजियाज्म शो करना पड़ेगा कि सर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, और जो है वी आर रेडी टू पार्टिसिपेट। बट इफ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, आप बहुत क्लियरली मेरे को बहुत हम्बल तरीके से जो है कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। फिर जो है मैं आपको न्यूज बता दिया करूंगा जैसा कि बाकी चैनलों पे चल रहा है। आई थिंक यू आर मोर कंफर्टेबल इन दैट थिंग। यहां पे यदि चीजें याद हो रही हैं तो उसके लिए आपको पार्टिसिपेट भी करना है ना, और मुझे पता है चीजें याद कैसे करवानी है आपको। अब आप सोच रहे होंगे ओके हमने 3-4 बार बोल लिया, हमें याद हो गया। चीजें बोलने से याद होती है, लिखने से याद होती है, टाइप करने से याद होती हैं। ये एक रिवीजन का एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है, जहां पे आपको जो है अगले आने वाले 1 साल के लिए चीजों को याद करना है।
लेकिन आप यदि इन चीज़ों को इतना लाइटली लोगे, आई डोंट नो अबाउट द अदर फैकल्टीज, यदि आप इस वीडियो को लाइटली लेना स्टार्ट कर चुके हो, प्लीज़ ये मैसेज मुझे कन्वे कर दीजिए एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वालिटी को मेंटेन करूंगा। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो यदि मैं बात करता हूं एनबीए के, ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो है, पहले आपको ये बताना है इन्होंने कौन सा जो अवार्ड है, सर ये क्या किया है, कौन सा जो अवार्ड है इन्होंने क्रिएट किया है, और वो किसके ऊपर जो है क्या देखने को मिलेगी, वो कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा कि एनबीए का हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा, एनबीए को जो है फाउंड कब किया गया, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद इसका जो है हेड कौन है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है के रघोथानम, ये बेसिकली कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, आपसे इजीली पूछा जा सकता है। तो आपको ये कहीं ना कहीं सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पे क्या हुआ है, जो 8th इंस्टॉलमेंट है ये रिलीज कर दी गई है, किसके द्वारा ये रिलीज कर दी गई है, अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आई थिंक इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 22-23 मिनट की एक वीडियो बना दी है गाइस। तो यदि इस स्कीम के बारे में डिटेल में आप समझना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसका जो लिंक होगा कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, राइट, और आपको क्या करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, राइट, आपको जाना है और ये वीडियो को ढंग से देख लेना है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है, एक तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बताया है, दूसरा जो बेसिक है ये बताया है, तीसरा पॉइंट ये है कि इसका प्रॉपर एनालिसिस हुआ है ये स्कीम का, कि ये जो स्कीम है ये रेलिवेंट है या नहीं है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट भी बताए हैं, साथ ही में इसका कंक्लूजन भी दिया है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, राइट। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, और यदि मैं बात करता हूं जो ये जो वीडियो होगी, ये कहीं ना कहीं जो बच्चे सीएपीएफ का सोच रहे हैं तो उनका जो पेपर 2 होता है वो है डिस्क्रिप्टिव, और वहां पे आपसे डायरेक्ट जो है स्कीम का एनालिसिस पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए आपके पास बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हैं, राइट। तो जो देखना चाहते हैं वो यहां से इस स्कीम को क्लियर कर सकते हैं। इसी बात में मैं आगे बढ़ता हूं इंटरनेशनल इवेंट्स पे, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स हैं, ये बेसिकली क्या होता है, एक टॉक्सिक जो मटेरियल होता है जो कि आपको सिगरेट के अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसको चाइना ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो चाइना क्या देखने को मिलेगी, चाइना जो है आपको ये देखने को मिलेगी कि फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने क्या किया है, जिसने जो है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड को क्या किया है, बैन किया है। बस एग्जाम में यही पूछेगा कि इन रिसेंटली इनमें से कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने क्या किया है, सिंथेटिक कैनाबॉइड को क्या कर दिया है, आप बैन कर दिया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, योर आंसर शुड बी कि सर जो है ये चाइना ने किया है। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और यदि मैं गाइस बात करता हूं किसके बात में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट था, पहले जो है काफी ये बोला जा रहा था कि ये जो सेकंड वेव आई है ये इंडिया से आई है, इसलिए इसको हम इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट कहेंगे। तो डब्ल्यूएचओ ने इसको क्या किया है, इसको ये बोला है कि ये इंडियन कोरोना वायरस जो है वेरिएंट नहीं है, इसको हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया के लिए कंसर्न नहीं है, बट इट इज आल्सो द कंसर्न फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यदि मैं इस वेरिएंट के बारे में बात करता हूं तो ये क्या है, डबल म्यूटेंट आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो पहले ये पता होना चाहिए सिंथेटिक कैनाबाइड को रिसेंटली जो है कौन सी जो है कंट्री ने बैन किया है, और इंडियन जो कोरोना वायरस म्यूटेंट था इसको जो है बेसिकली क्या बोला है डब्ल्यूएचओ ने। अच्छा, पहले अब जो है डब्ल्यूएचओ के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बारी बता चुका हूं। डब्ल्यूएचओ को फाउंड कब किया गया, पहला पॉइंट आपको ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा। थर्ड आपको ये बताना है कि इसका जो है हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, राइट। ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल आल्सो। ठीक है जी, बढ़े आगे। रिपोर्ट्स एंड इंडेसिस में कुछ भी नहीं है, डिफेंस में कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम में भी कुछ नहीं है, पॉलिटी में भी कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट में भी कुछ नहीं है, सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसिस में भी कुछ नहीं है। एक है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसिस में फाइनली आज हमारे पास एक न्यूज़ है। ये हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रिक्स, राइट।
ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप था, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, इसको चेयर किसने किया है? इंडिया ने किया है। बस एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप को क्या किया है, वर्चुअली जो है इस मीटिंग को चेयर किया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चाइना। क्या आपका आंसर होना चाहिए रशिया? नहीं, आपको इंडिया ने इसको चेयर किया है। और चेयर भी किसने किया? जो आपको देखने मिलेगी अपूर्वा चंद्र, जो कि सेक्रेटरी है लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट की, उन्होंने इसको चेयर किया है। बस पता होना चाहिए, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो इसी के साथ जो है ये करंट अफेयर यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो सही है तो आप क्या कर सकते हो? इसको अप्रिशिएट कर सकते हो। अप्रिशिएट करोगे तो कैसे करोगे सर? इसके लिए आपको लाइक का बटन दबाना पड़ेगा, राइट? आप मतलब कितने स्टूडेंट्स देखते हैं, राइट? और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं तो उसके बावजूद जो है आप क्या, एक लाइक करने में कितना टाइम लगता है? यदि लाइक नहीं कर सकते डिसलाइक करो ना। डिसलाइक क्यों करना है? यदि आपको लगता है कि ये वीडियो में इतनी वो बात नहीं है, ठीक है, तो डिसलाइक करो। और यदि आप डिसलाइक करोगे तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में चले जाना और वहां पे बता देना कि सर यदि आप इस वीडियो में जो है ये चीजें ऐड करते तो मैं आपको डिसलाइक नहीं लाइक देता। ठीक है, तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट भी बताना है ताकि मुझे पता चले कि मेरे अंदर कमियां कहां पे हैं। और आपको जो भी वीडियो में सजेशन लगता है कि सर आप ये चीज़ें ऐड करो वीडियो के अंदर, इससे वीडियो और थोड़ी फ्रूट में फुल हो जाएगी, तो डेफिनेटली आई विल कंसीडर दैट। और कहीं ना कहीं वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम एमसीक्यूज, और वो एमसीक्यू स्टैटिक जीके से होंगे, स्टैटिक जीके में से होंगे। ठीक है जी। और यदि आपको जो डेली ये वीडियो चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करना है चैनल को, राइट? कितने 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, राइट? और इसी के साथ जो है मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।